हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। मैं विनोद कुमार जहांगीर विनोद केमिस्ट्री क्लब में आपका स्वागत करता हूं। फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज हम 12th एजी केमिस्ट्री में पढ़ेंगे टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव्स एंड एडिबल कलर, खाद्य रंग और परिरक्षक के प्रकार। ये बच गए थे हमारे। तो आज हम इस परिरक्षक के प्रकारों को पढ़ेंगे और खाद्य रंगों को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। खाद्य परिरक्षकों के प्रकार। तो स्टूडेंट, ये खाद्य परिरक्षक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। इट्स टू टाइप, दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक परिरक्षक यानी नेचुरल प्रिजर्वेटिव, और दूसरा होता है रासायनिक परिरक्षक यानी केमिकली प्रिजर्वेटिव। तो हम यहाँ पे पहले प्राकृतिक परिरक्षक की बात करते हैं। प्राकृतिक जो परिरक्षक होते हैं ना, इनका उपयोग हम, जैसे अचार होता है, किसी भी प्रकार का अचार होता है, मुरब्बा होता है आदि को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए करते हैं, ताकि वो लंबे समय तक खराब ना हो। इसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं प्राकृतिक परिरक्षक का। तो जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे अचार, मुरब्बा आदि को लंबे सुरक्षित समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए है कि विभिन्न प्रकार के जो अचार होते हैं, जैसे अपन आम के अचार की बात करते हैं, लेसवे के अचार की बात करते हैं, जो अपनी भाषा में लेसवा बोला जाता है उसको। तो ये जो होते हैं ना, ये ज़्यादातर तेल में डूबे होते हैं, क्योंकि जब हमारे यहाँ जनरली यही अचार डलते हैं, तो इनको अपन देखते हैं तो ये ज़्यादातर तेल में डूबे होते हैं। तो वनस्पतिक तेल होता है, ये सरसों का तेल हो गया या फिर अन्य जो भी है, तिल वगैरह जो भी है, उनके तेल में डूबा होता है। तो विभिन्न प्रकार के जो अचार होते हैं उनका प्रिजर्वेशन करने वाला जो होता है प्राकृतिक परिरक्षक होता है तेल। ठीक है। दूसरा प्रिजर्वेशन होता है यानी कि परिरक्षक होता है नींबू। नींबू का अचार जो है प्रिजर्वेशन होता है नमक, इसके लिए सॉरी, नींबू नहीं, नींबू के अचार के लिए नमक प्रिजर्वेशन यानी कि परिरक्षक होता है। तो जो नींबू होता है उसका अचार जो होता है, इस नींबू के अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें नमक ज़्यादा मात्रा में डाला जाता है। आपने देखा होगा आपके घर पे जो नींबू का अचार होता है, खाया होगा, तो उसमें नमक बहुत ज़्यादा मात्रा में डाला जाता है। इसके बाद में हरी मिर्च का अचार। इस हरी मिर्च के अचार के लिए नमक भी यूज किया जाता है और नींबू का रस भी यूज किया जाता है। नमक और नींबू का रस, ये दोनों इसके लिए यूज किए जाते हैं। नींबू के अचार के लिए नमक, और हरी मिर्च का अचार जो होता है ना, उसके लिए नमक भी, और साथ में नींबू का जो रस होता है ये भी प्रिजर्वेशन होता है, अर्थात ये भी एक परिरक्षक होता है। नींबू का रस ये निकाल करके उसमें डाला जाता है ताकि जो हरी मिर्च होती है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहती है, वो जल्दी खराब नहीं होती है। तो ये तो हो गया प्राकृतिक परिरक्षक, तो नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स इनको बोला जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रासायनिक परिरक्षक की, नंबर 2 पे है। तो केमिकल ये प्रिजर्वेटिव होता है, रासायनिक परिरक्षक होता है। ये जो होता है ना, तो ये रासायनिक जो परिरक्षक होते हैं वो कार्बनिक और अकार्बनिक, ये दोनों प्रकार के रसायन होते हैं भाई। कार्बनिक रसायन भी होते हैं ये, और अकार्बनिक रसायन भी होते हैं। यानी अकार्बनिक रसायनों का उपयोग भी किया जाता है परिरक्षक के रूप में, और कार्बनिक रसायनों का उपयोग भी परिरक्षक के रूप में किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो कार्बनिक और अकार्बनिक जो रसायन होते हैं वो कौन कौन से यूज किए जाते हैं परिरक्षक के रूप में। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं किस किस के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे फलों, मांस, मछली आदि को सुरक्षित रखने में जो यूज किया जाता है, इनमें से कौन कौन सा किस प्रकार से यूज होता है। तो जैसे फल है, फल का रस भी हो गया, फल है, मांस, मछली आदि जो है, इनको सुरक्षित रखने के लिए जिन परिरक्षकों का उपयोग किया जाता है वो होते हैं अकार्बनिक परिरक्षक। अकार्बनिक रसायन यानी अकार्बनिक परिरक्षक। अकार्बनिक रसायन का मतलब अकार्बनिक परिरक्षक। और इन अकार्बनिक परिरक्षकों में जैसे मांस, मछली, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए वो होते हैं SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और क्लोरीन गैस यानी Cl2 गैस। ये तो SO2 और Cl2 गैस का उपयोग किस में किया जाता है, फलों के और मांस, मछली आदि के
परिरक्षण में किया जाता है, आदि को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में किया जाता है अकार्बनिक परिरक्षकों का उपयोग, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये गैस होती हैं दोनों, है ना। और ज़्यादातर जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए अकार्बनिक का नहीं, कार्बनिक जो परिरक्षक होते हैं उनका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कार्बनिक जो परिरक्षक होते हैं, ऑर्गेनिक जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उनका यूज किया जाता है ना, सुरक्षित रखने के लिए। किस ज़्यादातर जितने भी खाद्य पदार्थ, जैसे अब देखिए आप, हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो ये कौन कौन से हो सकते हैं जो कार्बनिक जो परिरक्षक होते हैं। ये सिरका है ना, लैक्टम बोलते हैं इसे, सिरका, लैक्टिक एसिड, है ना, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम बेंजोएट, यानी बेंजोएट सोडियम का भी और पोटेशियम का भी। सोडियम मतलब Na, पोटेशियम मतलब के, तो सोडियम और पोटेशियम बेंजोएट है, लेकिन किस चीज़ का, सोडियम और पोटेशियम दोनों के बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। एक है पैराबेंस, ठीक है, सार्बेट्स, प्रोपियोनेट्स, ये कुछ कार्बनिक परिरक्षक हैं जिनका यूज किया जाता है। इनमें भी ना सबसे ज़्यादा मात्रा में सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है, सबसे ज़्यादा अधिक अगर यूज होता है सोडियम बेंजोएट का उपयोग इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। इन कार्बनिक में परिरक्षकों में भी सबसे ज़्यादा कौन सा यूज किया जाता है, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सोडियम बेंजोएट जो है इसका उपयोग किस में किया जाता है, ज़्यादातर इसका उपयोग फलों के रस, जैम, जेली जो होते हैं इनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, या मुरब्बा जो होता है, मुरब्बा, इसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे फलों का रस हो गया, जैम हो गया, जेली हो गया, मुरब्बा हो गया आदि जो हैं इनको सुरक्षित रखने के लिए ज़्यादातर सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है ना, ज़्यादातर ये यूज होते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं पैराबेंस की, है ना, एक सारणी सी भी है, वो भी बताएंगे आपको, आगे है ये सारणी। तो पैराबेंस का जो उपयोग है वो टमाटर की चटनी जो होती है, या फिर टमाटो सॉस जो होता है, टमाटर की चटनी या फिर टमाटर का सॉस जो होता है ना, उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, पैराबेंस का उपयोग किया जाता है ना, टमाटर की चटनी या सॉस को परिरक्षण करने के लिए, परिरक्षित रखने के लिए। इसके बाद में सार्बेट जो है इसका उपयोग किया जाता है दूध और दूध से बनने वाले जो भी उत्पाद होते हैं, जैसे पनीर है, पनीर से बनने वाले जो भी उत्पाद होते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए, दूध व पनीर से बनने वाले उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सार्बेट्स का उपयोग किया जाता है ना। तो इन पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए, परिरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सार्बेट का, दूध और पनीर से बनने वाले पदार्थों का। एक है प्रोपियोनेट जो होता है ना, उसका उपयोग जैसे सूखे जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे बिस्किट है ना, पापड़ है, तो पापड़ और बिस्किट जैसे जो पदार्थ होते हैं ना उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए प्रोपियोनेट्स का उपयोग किया जाता है। ये प्रोपियोनेट्स इसके यूज में आता है ना। तो इसके लिए यानी सूखे जो भी पापड़ बिस्किट होते हैं इनके लिए प्रोपियोनेट्स का उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कई बार इस टाइप से पूछ के। अब यहाँ पे एक सारणी है, जो भी यहाँ पे परिरक्षक हैं और किस खाद्य पदार्थ के लिए इन परिरक्षकों का उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए एक सारणी है। इस सारणी के अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे। तो ये सारणी क्या है, देखिए यहाँ पे परिरक्षक दे रखा है और इधर ये दे रखा है संरक्षित उत्पाद, यानी कि किस उत्पाद को ये संरक्षित करेंगे, किस उत्पाद को ये लंबे समय तक सुरक्षित रखने में उपयोग करेंगे इसका। तो यहाँ पे देखो परिरक्षक हैं, इधर परिरक्षक की बात करते हैं पहले। तो सबसे पहले हम परिरक्षक की बात करेंगे वनस्पति तेल व नमक, ये दो, वनस्पति तेल, नमक, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, देखो भाई इसका उपयोग किया जाता है वनस्पति तेल का अचार के लिए बोला था हमने, नमक ये भी नींबू के अचार के लिए होता है। तो मुरब्बा जो होता है वो तेल में होता है, तो नमक, अचार और मुरब्बा, तो वनस्पति तेल और नमक का उपयोग किया जाता है अचार और मुरब्बा को सुरक्षित रखने में, संरक्षित रखने में इसका उपयोग किया जाता है। चीनी आप जानते हो, रसगुल्ले वगैरह, गुलाब जामुन वगैरह आप खाते हो, या फिर कोई जो जैसे आंवला का मुरब्बा खाते हो आप, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए चीनी की चाशनी जो होती है ना, जैसे जलेबी वगैरह होती है, तो उसको भी थोड़े लंबे समय तक चलना होता है, तो चीनी की चाशनी उसमें डाल दी जाती है ताकि वो थोड़े लंबे समय तक सुरक्षित रहे। तो चीनी जो है वो एक परिरक्षक है, और इसके लिए रसगुल्ला, गुलाब जामुन जो आदि होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, हम या अगर बोल लें तो मिठाइयाँ जो होती हैं ना उनको सुरक्षित रखने में इसका उपयोग किया जाता है। सिरका लैक्टिक अम्ल जो होते हैं ना, इनका उपयोग किया जाता है जिसमें
बिना तेल वाले जो अचार होते हैं, यानी कि जिनमें तेल नहीं डलता है, उन अचारों को सुरक्षित रखने के लिए सिरका और लैक्टिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। यानी बिना तेल वाले अचारों को सुरक्षित रखने के लिए सिरका और लैक्टिक अम्ल यूज किए जाते हैं। फिर इसके बाद में सोडियम या पोटेशियम बेंजोएट बताया था। फलों के रस, जैम, जेली आदि के परिरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम और पोटेशियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। फलों का रस, जैम, जेली आदि के लिए, है ना, सोडियम और पोटेशियम बेंजोएट। फिर इसके बाद में पैराबेंस बताया था, टमाटर की चटनी और सॉस के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना, पैराबेंस का। फिर इसके बाद में था सारबेट। सारबेट का मतलब था दूध और पनीर से बनने वाले उत्पाद होते हैं, उनका परिरक्षण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सारबेट का, है ना। प्रोपियोनेट्स, प्रोपियोनेट्स जो होते हैं वो बिस्कुट, पापड़, यानी प्रोपियोनेट्स का बताया था। प्रोपियोनेट का उपयोग किया जाता है सूखी जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं, सामग्री होती है, उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए। तो बिस्कुट और जो आपके पापड़ जो वगैरह जो होते हैं सूखे, इनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रोपियोनेट्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो स्टूडेंट्स, जिसने भी मेरे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, होप आपने सभी ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। जिसने भी नहीं किया है ना, तो पहले सब्सक्राइब कर लें, है ना, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर उसके बाद में आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन वाला जो आएगा उस पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद में जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आपके पास आ जाएगा, वो तुरंत उसकी सूचना आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा स्टूडेंट, आप लोग लाइक ज़रूर करें, है ना। आपको पसंद आए तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर दें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पसंद आया है, आपको वीडियो समझ में आया तो लाइक ज़रूर करें, है ना। तो प्रोपियोनेट्स का उपयोग किया जाता है सूखे बिस्किट और पापड़ जो होते हैं, खुद सूखी खाद्य सामग्री, उसको संरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। तो ये हो गए हमारे कुछ परिरक्षक और परिरक्षक के टाइप जो है, जो जिनमें प्राकृतिक और रासायनिक परिरक्षकों का यूज हमने किया है, उनके बारे में पढ़ा है। अब हम बात करेंगे खाद्य रंग, यानी एडिबल कलर्स, खाद्य रंग। जैसे हम अगर अपने यहाँ लोकेलिटी की बात करते हैं, अपने इस माहौल की बात करते हैं, या गांव क्षेत्र की बात करते हैं हम, या हमारे ग्रामीण क्षेत्र टाइप में बात करते हैं, तो हम जैसे ये जो लड्डू होते हैं, कई बार हमारे कई प्रकार के फंक्शनों में बनाए जाते हैं लड्डू, तो इनमें हमने ना कलरफुल जो है ना, उसके अंदर कुछ जो उसके दाने होते हैं कलरफुल होते हैं, कई जगह कोई लाल, पीला, हरा, इस टाइप का होता है। तो वो जो रंग होता है ना, वो खाद्य रंग ही होता है। कई बार ना कई ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो रंगीन हो जाते हैं। जैसे अपन ना बालूशाही खाते हैं तो उसका रंग देखो लाल लाल सा होता है। तो वो जो होते हैं ना, वो खाद्य रंग होते हैं, क्योंकि वो खाद्य पदार्थों को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है, ताकि खाद्य पदार्थ ना आकर्षित हो, रंगीन हो, जिससे जो भी व्यक्ति होते हैं वो उसकी तरफ खींचे चले जाए, है ना। तो इसीलिए खाद्य रंग जो होते हैं ना, कलर्स जो होते हैं, खाद्य पदार्थों के अंदर मिलाए जाते हैं ताकि उनको आकर्षक बनाया जा सके। तो खाद्य रंग यानी इसे एडिबल कलर बोला जाता है। वे क्या होते हैं? तो वे रसायन जो खाद्य पदार्थों को आकर्षक एवं रंगीन बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। आकर्षक एवं रंगीन, क्योंकि रंग डालेंगे तो उसका कलर आएगा, कलर आएगा तो वो आकर्षित लगेंगे, रंगीन होंगे, है ना। तो वे रसायन जिनका उपयोग खाद्य पदार्थों को आकर्षक एवं रंगीन बनाने के लिए किया जाता है, क्या कहलाते हैं? खाद्य रंग कहलाते हैं। तो वे रासायनिक या वे रसायन जो खाद्य पदार्थों को आकर्षक एवं रंगीन बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, खाद्य रंग कहलाते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल मुख्यतः आप याद रखें, टेट्राजीन। ये जो टेट्राजीन होता है वह पीले रंग का होता है ना, येलो कलर का होता है। इसके बाद में दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है 1,4-डाई पैराटोलो इडिनो एंथ्राकिमिनोन, है ना, ये बड़ा, ये हरे रंग का होता है। तो आपको ना उस लड्डू में हरे हरे रंग का अगर दिखे तो ये डाला हुआ है होता है, तो ये हरे रंग का होता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये इनके एग्जाम्पल आप एक या दो उदाहरण याद रखें। एक दो उदाहरण और आप बुक में भी देख सकते हैं, वहाँ भी आपको एक दो उदाहरण और मिल जाएंगे ना। तो टेट्राजीन जो होता है वो पीले रंग का होता है, और 1,4-डाई पैराटोलो इडिनो जो एंथ्राकिमिनोन है वो क्या होता है? हरे रंग का होता है। ठीक, इन खाद्य रंगों का ये होता है। अब नोट है भाई कि खाद्य रंग जो होते हैं ना, वो किन के लिए नुकसानदायक होते हैं, किस प्रकार के जो रोगी या किस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं वो इन रंगों का उपयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक नोट मैंने लिखा है, तो आप ये याद रखें कि खाद्य रंग जो है ना, बच्चों के लिए हानिकारक होते हैं, यानी बच्चे जो होते हैं वो इसका यूज नहीं कर सकते। अगर बच्चों को ये देंगे तो उनमें बीमारी हो सकती है। और दूसरा है अस्थमा के जो रोगी होते हैं, जिनको दमा की बीमारी होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उस बीमारी को अस्थमा बोला जाता है। तो अस्थमा के जो रोगी होते हैं उनको इस
खाद्य रंगों वाले खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो ना उनके लिए हानिकारक होता है। इसके अलावा जो है ना वो जो कैप्सूल होते हैं ना दवाइयों में जब मुख्यतः यूज करते हैं कैप्सूल, तो कैप्सूल का जो रंग होता है वो भी इन खाद्य रंगों के कारण ही होता है। तो कैप्सूल जो होते हैं ना उनको रंगीन बनाने के लिए भी इन खाद्य रंगों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यानी कैप्सूल को रंगीन बनाने के लिए भी खाद्य पदार्थों का जो खाद्य रंगों का उपयोग है वो नहीं होना चाहिए, उनमें नहीं, ये खाद्य रंगों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा खाद्य रंग और इसके बारे में। तो इतनी ही जानकारी आप प्राप्त करें इसके बारे में। तो ये हमारा जो लेसन ऑफ 10th है, यानी 10th लेसन है, 10वां लेसन है, वो कंप्लीट हुआ। ये हमारा 10वां लेसन समाप्त हो गया। अब आपको इस लेसन के जो बचे हुए जो नोट्स की पीडीएफ है वो आपको मैं भेज दूंगा। जितनी भी आपने करवा रखी है, जितना भी आपने उतार रखा है, वहाँ पे नोट्स बना रखे हैं जो आपको क्लास में बनवाए थे, उसके आगे से जो नोट्स हैं मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया है। तो ये सारे जो नोट्स हैं वो पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। तो आपको कल या परसों तक आपको ये नोट्स की पीडीएफ तैयार करके आपको भेज दी जाएगी। ठीक है, तो ये लेसन खत्म हुआ। अब नेक्स्ट लेसन हम अपनी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वो आपको जब वीडियो आएगा तब पता चलेगा कौन सा लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें। ठीक है, बाकी इसको दोस्तों में शेयर करें, जिनके पास एजी है तो उनको भी इसका फ़ायदा मिले। और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। बाकी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, जब आप यूट्यूब पे इसको लिंक को खोलोगे तो जैसे ही आप रेड बटन का जो सब्सक्राइब है वहाँ पे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर दे, ऑल पे क्लिक कर देना। तो ज़रूर करें। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।